ये भारतीय एक्शन कमेटी के ज़रिए पाकिस्तान का अमन डिस्ट्रॉय करने की नाकाम साजिश हो रही है। हर दौर में कोई ना कोई मीर जाफ़र और मीर सादिक होता है, और इस दौर के मीर जाफ़र और मीर सादिक ये तीन बंदे, और जो और भी हैं इनमें ख्वाजा महरान है, मीर साहब हैं, और वो अमन ख़ान साहब हैं। ये तीन चार जो इनके ये नासूर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने उनको बेसिकली पूरी कौम के सामने नंगा कर दिया है। उनको बताया है कि ये वो घटिया अनासर हैं, इनका कला कामा किया जाए, इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए, ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जहां कलदम एक्शन कमेटी अपने ठंडे मकासद में एक मरतबा फिर से सरगर्म है, तो वहीं पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक बयान आया है एक्स के ऊपर। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे हाशिम रशीद साहब से और उनसे जानेंगे कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की जानिब से कुछ बयानात आए हैं और उन्होंने सहारा लिया है समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स का या ट्विटर का, तो क्या देखते हैं और क्या बातें हैं जो उन्होंने की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किन अनासर को तनकीद का निशाना बनाया है अपने ट्वीट के अंदर? देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर इस दुनिया की जन्नत है, और ये इस जन्नत का पीस, अमन, सुकून डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये इन तमाम अपने नापाक अज़ाइम में हमेशा फ़ेल होते आए हैं और हमेशा फ़ेल होते ही रहेंगे। ये जिसको अवामी एक्शन कमेटी कहा जाता है, ये अवामी एक्शन कमेटी नहीं है, बेसिकली ये भारतीय एक्शन कमेटी है। ये भारतीय एक्शन कमेटी के ज़रिए पाकिस्तान का अमन डिस्ट्रॉय करने की नाकाम साजिश हो रही है। और जो राठौर साहब ने, फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने फरमाया, अपने एक पैगाम उन्होंने दिया है थ्रू एक्स, उसके अंदर उन्होंने किसको कहा है? वो इन्हीं जाहिलों को, इन्हीं नापाक लोगों को, इन्हीं मकरू लोगों को, इन्हीं फजूल लोगों को जो कि पाकिस्तानी बनने, कश्मीरी बनकर और पाकिस्तानी बनकर हमारे ही लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दौर में कोई ना कोई मीर जाफ़र और मीर सादिक होता है, और इस दौर के मीर जाफ़र और मीर सादिक कश्मीर के अंदर ये लोग हैं, जिसके अंदर ये ख्वाजा महरान और शौकत नवाज मीर और ये लोग हैं, और अमन ख़ान, ये जो लोग हैं ये हैं आज के दौर के और कश्मीर के मीर जाफ़र और मीर सादिक, जो कि हमारे अंदर हमारा ही लिबादा ओढ़कर और हमारा ही सुकून बर्बाद कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ रुमैल भाई? ये स्टार्ट इस तरह हुआ कि इन्होंने अवाम के अंदर एंटर हुए और उनके मसले मसाइल, उनके काम करने शुरू कर दिए, छोटे मोटे सुनना शुरू कर दिए। तो फंडिंग तो पीछे से आ रही थी। मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि फंडिंग के बगैर कोई क्या काम करवा सकता है? और अगर वो फंडिंग के बगैर काम करवा सकता है तो मुझे भी दिखाएं। आप कहना ये चाह रहे हैं हाशिम भाई, अगर मैं आपकी बात को समझूं, कि पहले अवामी खिदमत का लिबादा उड़ा गया, सो कॉल्ड किसी एक दो को कुछ दे दिया या कर दिया गया उसके हक में, उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में लिया गया और फिर उसको उसकी रियासत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। देखिए, यही तरीका होता है कि आप एक तो आप खाली जेब के साथ किसी के साथ पास किसी का काम नहीं करवा सकते, और ना ही उनकी सिंपथीज गेन कर सकते हो, ना ही उनकी जो है ना उनकी मोहब्बतें लूट सकते हो। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, मैं तो नहीं इतने स्पेंड कर सकता पूरे कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा ये इस्टेब्लिश होती है बात कि ये जो पैसे हैं ये किसी और ज़रिए से आए हैं और किसी और मकसद के लिए दिए गए हैं। देखें, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये कहा था कि असला, बम, ये रॉक लॉन्चर्स और ये तमाम चीज़ें इस तरह की, और मॉब और पैसा और फंडिंग्स, ये तमाम चीज़ें जहाँ से आ रही हैं, इस भारतीय एक्शन कमेटी को वो पूरी दुनिया को पता है। वो पूरी दुनिया जानती है कि ये भारतीय एक्शन कमेटी ही है और भारत ही से फंडिंग कर रहा है थ्रू इसराइल और थ्रू अफगानिस्तान या व्हाट्सएवर। तो ये जो भारतीय एक्शन कमेटी है, ये पैसे
जो इनको मिल रहे हैं ये उससे असला भी ख़रीद रहे हैं, ये उससे लोगों की सिंपथीज़ भी ख़रीद रहे हैं, ये लोग भी ख़रीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो ये साजिशें कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हो चुकी है। मैं आपको एक बात, अच्छा, ये फैसल मुमताज़ राठौड़ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके ट्वीट को देखकर आपने क्या अंदाज़ा लगाया है कि उन्होंने भी ये सारी बातें क्लियर कट अपने ट्वीट में कर दी हैं, जिस तरह से आप बड़े बुलंदे बाग ऐलान कर रहे हैं और इनके पर्दा चाक कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बातें की हैं ऑलमोस्ट अपने ट्वीट। देखिए, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब ने कि ये हुकूमत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको समराइज़ करके ये बात बता रहा हूँ कि ये उनको हुकूमत को साबोटाज कर रहे हैं, अमन साबोटाज कर रहे हैं कश्मीर का, और हुकूमत को दबाव में ला रहे हैं और अपनी चीज़ें जो कि फजूल चीज़ें हैं उनको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है अपने एक्स के अंदर और उन्होंने ये बताया है। तो ये फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब ने उनको बेसिकली पूरी कौम के सामने नंगा कर दिया है, उनको बताया है कि ये वो घटिया अनासर हैं, ये वो लोग हैं जो आपको किसी और की फंडिंग यूज़ करके आपको जो है ना वरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ लाके खड़ा कर रहे हैं। वो जो मुट्ठी भर इकट्ठी कर लेते हैं, रोड बंद कर देते हैं, लॉकडाउन करा देते हैं, शटर डाउन हड़ताल की तरफ ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। रुमैल साहब, आप इधर देख खोलें चावलों की 2-3 देगे पका लें, अभी मॉब इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये तो वो ही दिखाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो खाने पर आ जाते हैं। ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये कश्मीर के अंदर खुद साख्ता एक इन्होंने पैनिक क्रिएट किया हुआ है, एक हरासमेंट क्रिएट की हुई है, एक ऐसी चीज़ क्रिएट की हुई है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले तो रोड्स बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो प्यारे हैं वो अपने घर नहीं जा सकते, अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से दवाइयों की किल्लत हो सकती है, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत हो सकती है। मैं अभी लास्ट टाइम बैठा हुआ था अपने एक वोटर के साथ, एंड ही वाज फ्रॉम बेसिकली कश्मीर। वो कहता है कि कश्मीर में किस जगह से? मीर आज़ाद कश्मीर का मीरपुर का शहरी था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का शहरी था, एंड ही वाज टेलिंग ये स्टोरी कि यार मेरे वालिदैन बीमार हैं, मैं अपने वालिदैन, मेरे किसी भी वक्त जो है वो वालिद साहब की डेथ हो सकती है। अच्छा, मैं किसी भी वक्त उनका जो है ना वो दुनिया फ़ानी से कूच कर सकते हैं, मुझे उन्हें मिलना है, मुझे उन्हें देखना है, मैं उनके साथ आखिरी वक्त गुजारना चाहता हूँ। और ड्यू टू दिस जो है वो ये दंगा फसाद इंतशार जो लगा हुआ है और रोड क्लोजर, ड्यू टू दिस रोड क्लोजर मैं अपने बाप को मिलने नहीं जा सकता। मैं कैसे जाऊं अपने बाप को? ये 3 बंदे और जो और भी हैं, इनमें ख्वाजा मेहरान है, मीर साहब हैं और वो अमन खान साहब हैं। ये 3-4 जो इनके ये नासूर लोग जो हम लोगों ने ही पाले हुए हैं, ये हम लोगों के वो हैं, ये काली भेड़ें बनी हुई हैं। ये उस बंदे को वो लिटरली बदुआएं दे रहा था झोली उठा के कि यार मैं कैसे जाऊं अपने मीरपुर। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और लिटरली उसने मेरे सामने हाथ जोड़े कि हाशिम भाई आप हुकूमत को कहें, आप इदारों को कहें कि इनको सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। ये कश्मीरी खुद कह रहा है, ये कश्मीरी कह रहा है जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है, वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं रहा, वहीं फैमिली है, लेकिन वो ड्यू टू सम वर्क वो इधर शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान मुल्तान में। वो कह रहा है कि यार इनका कला कामा किया जाए, इनको सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए, ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। ये कौन से हकूक़ की जंग है कि आप लोगों के प्यारों को उनसे मिलने से रोक दें या आमदोरफ्ती रोक दें? ये कौन से हकूक़ की जंग है जो एक पार्टी लड़ रही है? ये मेरी समझ से बाला था। आप हकूक़ हैं क्या? मुझे ये तो बताएं कि क्या आप हमारे से कम रोटियां खा रहे हैं? क्या आप हमारे से कम चावल खा रहे हैं? क्या आप हमारे से कम पानी ले रहे हैं? क्या आप हमारे से कम बिजली ले रहे हैं? क्या आप हमारे से कम जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रही है? जो आम पाकिस्तानी को बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हैं वही आप लोगों को अवेलेबल है। इनफैक्ट आप लोगों को तो थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। किस चीज़ की जंग है ये? मुझे जंग तो बताई जाए ना। मगर पीछे वो ताने बाने जो है ना, वो जो हमारे रवायती हरीफ है, वो जो मोदी सरकार है, क्योंकि बलोचिस्तान वो हथिया नहीं सके, वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने कहा चलो ये वहाँ से ट्राई करके देखते हैं। रुमैल भाई, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था और इसको मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये कहता रहूँगा
कि ये पाकिस्तानी अफवाज से नहीं लड़ सकते। इनके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी गैरत और इतनी बहादुरी ही नहीं है। ये एक डरपोक कौम है, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो अफगानिस्तानी हो, चाहे वो भारतीय हो। ये इतनी डरपोक और इतनी फजूल कौम है कि ये मैदान जंग में आने के बजाय ये इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाते हैं ताकि पाकिस्तान का साबोटाज किया जा सके, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये तभी है क्योंकि पाकिस्तान आज उस बुलंदियां अचीव कर ली है, पाकिस्तान ने वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जो भारत सोच भी नहीं सकता। जो भारत ख्वाब देखता था पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, वो भारत खुद आइसोलेट हो चुका है। और उस आइसोलेशन की उसमें आके तजब्जुब का शिकार होके एक वो होता है ना, एक दौरा पड़ जाता है कि यार मैं तो खुद अकेला हो गया, इनको अकेला करने के बजाय। उसके अंदर आके उसने जो है ना इन ख्वाजा महरान और मीर और चंद गिने चुने लौंडे लपाटों को मेरे ख्याल में पैसे फेंक के इन खरीद लोगों लिया। को पैसे फेंक के और इन लोगों से जो है इनको ख़रीदा है, इनका ज़मीर ख़रीदा गया है और इनको जो है पाकिस्तान के लिए एक क्रिएट किया गया है टेंशन। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे ये वादा है, विद इन फ्यू डेज़ हम इन टेंशन्स को ख़त्म करके पाकिस्तान को फिर दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ और पीस की तरफ और हमेशा जो है जो पाकिस्तान की सालमियत का जो हम जंग लड़ते आ रहे हैं उसकी तरफ आगे लेकर चलेंगे हमेशा पाकिस्तान। हाशिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। वेलकम जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी तक आपने हाशिम साहब की ज़ुबानी जाना कि जो आज़ाद कश्मीर से मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रोमेल तारक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।